आजादी के बाद गांव में पहुंची लाइट, गांव वाले के चेहरे खिले। उत्तर प्रदेश के अमरोहा थाना धनौरा तहसील के दादानगर गांव में देश आजादी के पहली बार अमरोहा जिलाधिकारी ने जन सहयोग के माध्यम से 1 करोड़ 30 लाख की कीमत का 50 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाकर गांव के 168 परिवार के लोगों को लाइट की सप्लाई शुरू करा दी है। गांव में पहली बार लाइट पहुंचने से ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुरादाबाद कमिश्नर अंजय कुमार, जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर सोलर प्लांट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा की तहसील मंडी धनौरा के दारानगर गांव का है, जहां देश आजादी के बाद से आज तक ग्रामीणों को लाइट का सुख देखने को नहीं मिला था। आज पहली बार अमरोहा जिलाधिकारी ने जन सहयोग की मदद से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कीमत का 50 किलो मेगावाट सोलर प्लांट का आज शुभारंभ कर 168 परिवार को लाइटों के कनेक्शन दे दिए हैं। शुभारंभ आज कमिश्नर अनंजय कुमार ने फीता काटकर किया। पहली बार गांव में लाइट पहुंचने से ग्रामीण काफी खुश हैं और उन्होंने अमरोहा प्रशासन का हाथ जोड़कर धन्यवाद भी किया है। कंपनी के सहयोग से एक सर्वे के बाद यहाँ पे सोलर ग्रिड के द्वारा विद्युत की सप्लाई के लिए प्लांट लगाया गया है और ये सक्षम है। अभी 200 घरों के लिए काफ़ी पर्याप्त है। मतलब अभी तो जो इसका यूटिलाइजेशन है उसके हाफ हो रहा है जितना कि इसकी क्षमता है। और अभी अगर लोगों की मांग बढ़ती है तो भी उसको पूरा कर सकने में सक्षम है। एक तरीके से ये गांव विद्युत के मामले में सेल्फ रिलायंट हो गया है और 24/7 यहाँ पे विद्युत सिर्फ सोलर पावर से हो सकती है। तो एक तो जो ऊर्जा के जो नए स्रोत हैं, जो अक्षय स्रोत हैं, उनके माध्यम से लगाया गया है। इसमें किसी भी तरीके का ऐसा खर्च नहीं है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। उन सारी चीज़ों के अलावा एकदम सेपरेट इस गांव का ग्रिड हो गया। तो इस गांव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये जिला प्रशासन और टेवा कंपनी के सहयोग से एक मिसाल हुई है जो मुझे लगता है इस मंडल में पहली अपने तरीके की है। लोगों के सहयोग से अगर ये आगे इन लोगों ने मेंटेन किया तो इस गांव के लिए बहुत बड़ा ये कार्य होगा आगे के लिए भी। और इसमें सभी लोगों को बस ये है कि क्योंकि गांव की ही देखरेख में है, ग्राम पंचायत की देखरेख में है, तो इसका मेंटेनेंस भी बेहतर हो सकेगा। उम्मीद है लोगों को जो विद्युत है, विद्युत की उपलब्धता है, वो जो नॉर्मल विद्युत की जो बिल है उससे काफ़ी कम है। देखने में हालांकि महंगा लगता है पर ये मेंटेन वगैरह करेंगे तो काफ़ी कम है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हमारे ग्रामीण क्षेत्र को है। तो क्या पहले इस गांव में बिजली नहीं? देखिए, बिजली का होना, ग्रिड से कनेक्ट होना और हम चाहते तो कनेक्ट कर लेते। ये बात सही है कि ये गांव क्योंकि गंगा के इस पार, इस छोर पर एक अलग थलग गांव था और यहाँ पे विद्युत की कनेक्टिविटी अभी नहीं थी। पर अगर हम विद्युत से इसको कनेक्ट कर भी लेते तो दूरस्थ होने के नाते कई सारी इस तरीके की समस्याएं बाद में भी हमें आती हैं। तो ये जो सौर ऊर्जा से जुड़ना इसके लिए एक तरीके का सेपरेट हो गया। हम एक जो प्रयास प्रशासन कर रहा है, हम प्रयास करते तो संभवतः इसको ग्रिड, विद्युत के जो सामान्य ग्रिड है उससे भी जोड़ सकते थे। लेकिन इस तरीके की उपलब्धि से ये गांव बाकी सारे जो मंडल के पूरे गाँव को देख लीजिए या जनपद के गाँव को देख लीजिए, उनसे एकदम अलग हो गया, अलग तरीके से। और यहाँ पे आगे प्रगति के रास्ते खुल जाएंगे, चाहे वो खेती के मामले हों, चाहे लोगों के सामान्य काम के मामले हों और रोजगार के नए अवसर भी जनरेट होंगे। तो इस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसको इसी तरीके से ना लीजिए कि इस गाँव में कभी विद्युत नहीं था, विद्युत व्यवस्था नहीं थी और हमने इसको जोड़ा है, उससे हम बहुत आगे गए। मतलब एक कुछ नहीं से हम बहुत कुछ के आगे गए हैं और जो इसकी तुलना बाकी सारे गाँव से नहीं हो सकती। कितने लोगों तक ये? मैंने आपको बताया 200 घरों तक, 200 घरों का है। अभी हालांकि पूरे घरों में नहीं जा पा रही है क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याएं, लेकिन उन सब का भी समाधान करने का प्रयास हो रहा है। तो 200 घर एक तरीके से सेल्फ रिलायंट हो गया और 200 घर अगर एक एवरेज हिसाब निकालें कि 5 मेंबर्स की फैमिली तो 1000 लोगों के लिए विद्युत व्यवस्था की उपलब्धि है। और सिर्फ यही नहीं कि उनके घरों में है, यहाँ पर गलियों में स्ट्रीट लाइट्स, एक तरीके से शहर की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो गई। देखिए, 1 करोड़ 30 लाख से ये हुआ है। शुरुआती दौर में इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है इस गांव के लिए टेवा कंपनी ने किया है और ये एक टेवा कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी सौगात है इस गांव के लिए।
इसमें आगे जो मेंटेनेंस का जो चार्ज होगा वो गांव के लोगों से जो मीटर लगाए जा रहे हैं, मीटर के आधार पर जितना उनका आएगा। और मीटर का जो मुझे बताया गया अभी एक महीने का जो आया है लोगों का 120 रुपए 130 रुपए। अगर आप देखेंगे तो सामान्य विद्युत के बिल से लगभग ये 40% कम है, 40-50% कम। तो मेंटेनेंस करने में भी इसकी आसानी रहेगी और आगे इस किसी तरीके की, और हाँ जब जरूरत पड़े तो यहाँ पे क्षमता विस्तार भी किया जा सकता है। हालांकि अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दुगना पावर हमें ऑलरेडी उपलब्ध है। तो ये बहुत बेहतर है। अर्श अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, फीटल डॉपलर, एम्बू बैग आदि की सुविधा, एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। अर्श अस्पताल, डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। पारस नर्सिंग होम एवं जच्चा बच्चा केंद्र। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती करने की सुविधा, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, बच्चेदानी में पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, अम्बू बैग, फिटल डॉपलर की सुविधा, शुगर का देसी दवाइयों द्वारा इलाज। डॉक्टर सोनम, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अनीस सैफी, MD, पारस नर्सिंग होम। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता पक्का पुल, धनोरा रोड, गजरौला। मोबाइल नंबर 9412181261।